अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। तो क्लास 3 आज हम लोग साइंस का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। साइंस के सब्जेक्ट में हम लोग का पहला यूनिट है यूनिट नंबर 1 लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लिविंग थिंग्स क्या होता है। अब देखें, देयर आर मैनी लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ज़मीन पे बहुत सारी लिविंग थिंग्स हैं। कौन कौन सी हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स, लिविंग थिंग्स। प्लांट्स भी और एनिमल्स भी क्या हैं? वो लिविंग थिंग्स हैं। अब लिविंग थिंग क्या करते हैं? लिविंग थिंग कैन ग्रो, ब्रेथ, ईट एंड मूव्स। ठीक है, लिविंग थिंग बढ़ते भी हैं, खाना भी खाते हैं, सांस भी लेते हैं एंड मूव भी करते हैं। सो प्लांट्स और एनिमल्स क्या हैं? वो भी लिविंग थिंग्स हैं। अब प्लांट्स किस तरह लिविंग थिंग्स हैं? आप लोग सोच रहे हैं क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो अपना फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। किसकी मदद से? सनलाइट की मदद से। ठीक है, जब सूरज की रोशनी में वो क्या कर रहे होते हैं? अपना फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग हैं, हम भी अपना खाना खुद बनाते हैं। सो हम लोग भी क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं। एनिमल्स हैं, वो भी क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं। वो खुद अपना फूड जो खुद तलाश करते हैं, तो वो भी लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिविंग थिंग्स की कि लिविंग थिंग्स किस तरीके से मूव करते हैं, लिविंग थिंग्स क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स क्या क्या काम करते हैं, पहले हम लोग ये करते हैं कि पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लिविंग थिंग ईट फूड, के वो क्या क्या खाना खाते हैं। जो एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट ईट करते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं, कुछ एनिमल्स मीट खाते हैं। ठीक है, और जो कुछ हैं वो दोनों चीज़ें खा लेते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। तो वो एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, ठीक है, उन एनिमल्स को हम कहते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, वो एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। ठीक है, और वो एनिमल्स जो वेजिटेबल्स ईट करते हैं उन एनिमल्स को हम कहते हैं हेर्बिवोरस एनिमल्स, कि वो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, वो मीट की तरफ देखते तक भी नहीं है, उन लोगों को मीट अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? हेर्बिवोरस एनिमल्स। फॉर एग्जांपल आप लोग हॉर्स की ले लें। ठीक है ना, हॉर्स क्या है? वो सिर्फ ग्रास खाता है ना, यानी वेजिटेबल्स खाता है। रैबिट वो मीट नहीं खाता, वो भी वेजिटेबल्स खाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें, ये दोनों क्या हैं? ये हेर्बिवोरस हैं। ठीक है, और जो कार्निवोरस मैंने आपको बताया था, कार्निवोरस कौन कौन से एनिमल्स हैं? लॉयन, टाइगर, डियर। ठीक है, ये क्या हैं? ये मीट खाते हैं, ये दूसरे एनिमल्स का शिकार करके उनका मीट खाते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? ये कार्निवोरस एनिमल्स कहलाएंगे। ठीक है, और वो एनिमल्स जो दोनों चीज़ें खा लेते हैं, मीट भी खा लेते हैं और वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं, उन एनिमल्स को हम बोलेंगे ओमनीवोरस एनिमल्स। ठीक है, हम लोग भी दोनों चीज़ें खाते हैं ना, आप लोग भी खाते हैं दोनों चीज़ें, वेजिटेबल्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, तो हम लोग क्या कहलाते हैं? ओमनीवोरस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लिविंग थिंग्स की। लिविंग थिंग कैन ब्रेथ, कि वो किसके ज़रिए सांस लेते हैं। कैन ब्रीथ, कि वो किसके ज़रिए सांस लेते हैं। तो अब हम लोग की बात लेना, हम लोग किसकी मदद से सांस लेते हैं? हम लोग अपनी नोज़ और माउथ की मदद से सांस लेते हैं। ठीक है ना, अब इसी तरह हम लोग फ़िश की बात करते हैं। फ़िश किसके ज़रिए से सांस लेती है? फ़िश जो सांस लेती है वो अपनी गिल्स की मदद से लेती है। ठीक है, अब जो प्लांट्स है वो किसके ज़रिए से एयर अपने अंदर लेके जाते हैं? जो प्लांट्स जो होते हैं उनके जो लीफ होते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है, सो उसे स्टोमेटा कहते हैं, वो उसकी मदद से एयर को अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, एयर को अंदर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके जाते हैं। जो प्लांट्स होते हैं तो वो किसकी मदद से ये सारे अमल कर रहे होते हैं? ये जो उनकी लीव्स के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं उसे स्टोमेटा कहते हैं, वो उसकी हेल्प से ले रहे होते हैं। ठीक है, इससे हम लोग कैटरपिलर की बात करते हैं। जो कैटरपिलर हैं वो उनकी बॉडी के ऊपर भी होल्स होते हैं, तो वो उसकी हेल्प से सांस लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिविंग थिंग कैन मूव, के वो जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो किसके ज़रिए मूव करते हैं? मूवमेंट, हरकत करते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग को देखो जाना होता है, हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, हम लोग को मूव करना होता है। ठीक है, तो हम लोग किसकी हेल्प से करते हैं? हम लोग अपनी लेग्स की मदद से करते हैं ना, हम लोग अपने लेग्स की मदद से इधर से उधर जा रहे होते हैं। ये अल्लाह ताला ने हम लोग को लेग्स दिए हैं, तो लेग्स इसलिए दिए हैं कि हम लोग ट्रैवल कर सकें, इसके ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। ऐसा तो आप लोगों ने नहीं देखा ना कि हम लोग अपने हाथों की मदद से इस रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं। तो हम लोग को मूव करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? हम लोग अपने लेग्स यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह हर एनिमल्स क्या यूज़ करता है? अब पहले हम लोग देखते हैं बर्ड्स को अगर मूव करना है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो किसकी मदद से जा रहे हैं? तो बर्ड्स यूज़ करते हैं अपने विंग्स मीन परों को कहते हैं। ठीक है ना, तो वो अपने पर यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। स्नेल की बात करते हैं कि स्नेल क्या यूज़ करते हैं। स्नेल रेंग के जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। अच्छा चलो स्नेक कर लेते हैं। स्नेक जो है वो क्या करते हैं? वो स्नेक क्या करता है? रेंगता है, वो रेंग के जा रहा होता है ना। ठीक है, तो उसके हेल्प से मूव करता है। तो
तो ये सब चीज़ें थी लिविंग थिंग्स। अब फ्रॉग ले लें। फ्रॉग क्या करता है? फ्रॉग उछलता है, उछल रहा होता है ना फ्रॉग, वो चलता नहीं, फ्रॉग उछलता है यानी जंपिंग कर रहा होता है फ्रॉग। तो वो अपनी उसके भी लेग्स होते हैं उसके पास, तो वो उनकी वजह से उसके पंचे होते हैं, वो उसकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है। ठीक है, अब लिविंग थिंग्स के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है उसका फूड। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फूड के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, हम लोग वाटर के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, हम लोग एयर के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जो कि लिविंग थिंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स को बढ़ने के लिए फूड चाहिए होता है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, उनको ज़िंदा रहने के लिए वाटर और ऑक्सीजन लाजमी चाहिए होता है। ठीक है, अब आते हैं लिविंग थिंग्स के पास। लिविंग थिंग्स है बेबीज़, उनके पास बेबीज़ भी होते हैं लिविंग थिंग्स के पास। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, उनके बेबीज़ होते हैं और फिर थोड़े टाइम बाद उनके बेबीज़ बिल्कुल उनकी तरह दिखने लग जाते हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं, लिविंग थिंग की करैक्टरिस्टिक्स हैं कि लिविंग थिंग्स के पास ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या लिविंग थिंग्स के करैक्टरिस्टिक्स हैं कि लिविंग थिंग्स के पास ये चीज़ें होती हैं, वो ये काम करते हैं। अगर मैं आप लोग को आसान वर्ड में बताऊँ, आपसे कोई पूछे कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, तो आप लोग बोलिएगा कि लिविंग थिंग्स वो होते हैं जो सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। ठीक है ना, ये लिविंग थिंग्स का काम होता है। ठीक है, अब इस रूम में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या लिविंग थिंग्स क्या है इस रूम में? मैं हूँ लिविंग थिंग्स। ठीक है ना, मैं कौन हूँ? लिविंग थिंग। क्यों? क्योंकि मैं सांस लेती हूँ, मैं मूव करती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, मैं अपना फूड खुद प्रिपेयर करती हूँ, सो मैं लिविंग थिंग हूँ। अब जैसे ये बोर्ड है, चेयर है, ठीक है, तो ये क्या है? ये लिविंग थिंग नहीं है, क्योंकि ये लोग काम नहीं करते, ये काम नहीं करते, लोग खाना नहीं खाते, ये लोग मूव नहीं करते, तो ये लिविंग थिंग्स नहीं है। ठीक है, जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। मैंने आप लोग को अभी भी बताया, जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, किसके हेल्प से? सनलाइट की मदद में वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी लिविंग थिंग्स की। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्लास 3 आप लोग ये समझ लीजिए कि यह आप लोग काम स्टार्ट करना है। ठीक है, आप लोग ने इसी तरह अपनी साइंस की कॉपीज ओपन करनी है। साइंस की कॉपीज ओपन करने के बाद आप लोग फर्स्ट पेज पे उस पर आप लोग मिड टर्म की हेडिंग दीजिएगा। ठीक है, प्यारे से करके मिड टर्म की हेडिंग दीजिएगा। हेडिंग देने के बाद आप लोग नेक्स्ट पेज पे आप लोग टाइटल पेज बनाइएगा। जिस तरह हम लोग बनाते हैं टाइटल पेज, आप लोग भी इसी तरह बनाइएगा। यूनिट नंबर 1 लिविंग थिंग्स। ठीक है, एंड डेट और डे लाजमी लिखिएगा। यूनिट नंबर 1 लिविंग थिंग आप लोग लिखिएगा। लिविंग थिंग लिखने के टाइटल पेज बनाने के बाद आप लोग 1 पेज राइटिंग के लिए छोड़ दीजिए। 1 पेज राइटिंग के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट पेज पे आप लोग वर्ड्स मीनिंग के लिए पेज रेडी कीजिए। वर्ड्स मीनिंग के पेज रेडी के लिए फिर हम लोग वर्ड्स मीनिंग करते हैं। ओके क्लास, वर्ड्स मीनिंग पेज रेडी कर लिया। ठीक है, इसी तरह करो जिस तरह करना है, जिस तरह मैंने किया। ठीक है, मैं आप लोग को एक बार पढ़ के बता देती हूँ। लिविंग थिंग्स जानदार अशिया। ठीक है, नीड ज़रूरत, अर्थ ज़मीन, फूड ग़िज़ा, ब्रीथ सांस लेना, एनर्जी तवानाई, ग्रो बढ़ना, च्यू चबाना, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े, प्लांट्स पौधे, एनिमल्स जानवर, होल्स सुराख। ठीक है, ये आप लोग की वर्ड्स बनेंगे। आप लोग अपने कॉपीज़ में लिखिए और प्यारी राइटिंग में इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, वर्ड्स मीनिंग कर लिए। अब ना क्वेश्चन आंसर के लिए पेज रेडी करना है। आप लोग नेक्स्ट पेज पे आप लोग क्वेश्चन आंसर की हेडिंग दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर के पेज रेडी करेंगे। ओके, सो क्लास क्वेश्चन आंसर की हेडिंग दे ली। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन आंसर हैं, 3 मैंने यहाँ पे लिखे हैं, फिर आप लोग 3 लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू लिविंग थिंग नीड टू लिव। ठीक है, इसका आंसर है लिविंग थिंग नीड वाटर एंड ऑक्सीजन टू लिव। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हाउ इज़ ऑक्सीजन यूज बाय द बॉडी। ऑक्सीजन हैव टू बर्न द फूड दैट इज इनसाइड आवर बॉडीज। थर्ड क्वेश्चन है वाई इज़ फूड इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडी। फूड गिव्स दैम एनर्जी टू ग्रो एंड स्टे हेल्थी। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हैं, आप लोग अपनी कॉपीज़ में लिखिए एंड नेक्स्ट 2 क्वेश्चन में आपको भी करवाते हैं। इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है व्हाट हैपन कैरी फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू एन अदर। ठीक है, वाटर हैव टू कैरी फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू एन अदर। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट हैपन टू द फूड दैट टेकन इनटू द बॉडी। ठीक है, तो आंसर है इसका द फूड दैट इज टेकन इनटू द बॉडी इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल पार्टिकल्स। ठीक है,
एंड ठीक है, 5 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। आप लोग भी अच्छे से 5 क्वेश्चन कीजिए। ये आप लोग का यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अपने अपनी कॉपी से आप लोग अपना काम कंप्लीट रखिए एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को आप लोगों ने रीड भी करना है, समझना भी अच्छी तरीके से, काम भी कमेंट करना है और साथ साथ इसको याद करना भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब आप लोग आएंगे तो इसका टेस्ट भी होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।